दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बेताल लोक का राजा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है आग की नदी, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं आग की नदी में। अब पढ़ते हैं आगे। सत्यपाल ने मर्द सर्प की तरफ देखते हुए सोचा, इस साफी कहानी तो खत्म हुई। और फिर तैताव नदी पार कर किनारे जा पहुंचा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। कुछ देर चलने के बाद, ओह, मैं इस ऊंचे पर्वत को कैसे पार करूंगा। उसी समय सत्यपाल के कानों से दृश्य आवाज टकराई। यहाँ सत्यपाल, अरे यह तो वही आवाज है जिसने मुझे आग उगलने वाले सांप को मारने का उपाय बताया था। फिर सत्यपाल ने सोचा, यह आवाज जिसकी भी है वह मेरा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी है। मुझे उसे आवाज देकर जाना चाहिए कि वह कौन है। अगले पल, कौन हो तुम और कहाँ हो, दिखाई क्यों नहीं देते। मैं वृक्ष की जड़ से बोल रहा हूँ, सत्यपाल आओ, मेरे पास आओ। आवाज का अनुसरण करते हुए सत्यपाल उस वृक्ष के निकट पहुंच गया जिसमें से आवाज आ रही थी। कहो वृक्ष देव, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस वृक्ष की जड़ में एक मटका दबाए उसे निकाल लो। उस मटके में क्या है, मटके में मैं कह दूं। मुझे किसी मनुष्य का ही इंतजार था, लेकिन हजारों वर्षों से यहाँ कोई मनुष्य नहीं आया जो मुझे इस मटके की कैद से आजाद कर सकता। आज मेरे सौभाग्य से तुम आए हो सत्यपाल, लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे आगमन के बारे में कैसे पता चला। अपनी दिव्य शक्ति से मैंने तुम्हें और तुम्हारे आने के बारे में जान लिया था। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मटके से वैसे आजाद कराऊंगा। फिर सत्यपाल अपनी तलवार से वृक्ष की जड़ों के पास की जमीन खोदने लगा। कुछ समय पश्चात ही उसने वह मटका वृक्ष की जड़ से बाहर निकाल लिया। अब ढक्कन हटाओ। और जैसे सत्यपाल ने मटके का ढक्कन खोला, झूम झूम, तभी हा 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 हा, ओ, मुझे तो इस मटके में कोई मायावी प्रेत लगता है। सत्यपाल अपनी भूल पर पछताने लगा। मैंने उसे आजाद कर अच्छा नहीं किया। वह मुझ पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन फिर खैर, अगर वह मुझ पर आक्रमण करेगा तो मुनिवर की दी हुई तलवार से उसको भी मौत के घाट उतार दूंगा। यह सोच सत्यपाल निश्चिंत हो गया। तभी वह धुआं दत्ताकार जिन के रूप में बदल गया। हा हा हा, ओह, लेकिन तभी, प्रणाम स्वामी। खतरे का आभास होते सत्यपाल ने तलवार खींच ली। आप मेरे स्वामी है और मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। आप मुझे आजमा कर देख सकते हैं स्वामी। सच? पहले यह बताओ कि तुम हो कौन। मैं गोपराज नाम का जिन हूँ। तुम्हें इस मटके में किसने कैद किया था। बेताल लोक के राजा ने। लेकिन क्यों। आपसे पहले मेरा मालिक मगध देश का राजकुमार था। वह बहुत ही साहसी और पराक्रमी था। एक दिन उसने बेताल लोक जाने का निश्चय किया और हम दोनों आग की नदी पार कर यहाँ तक पहुंच गए। फिर क्या हुआ। न जाने बेताल लोक के राजा को कैसे पता चल गया कि उसकी सरहद में मैं एक मनुष्य को लेकर पहुंच गया हूँ। अतः वह यहाँ आ पहुंचा और उसने अपनी मावी शक्ति से मगध देश के राजकुमार को भस्म कर डाला। ओह, और मुझे धुआं बनाकर मटके में कैद कर इस वृक्ष की जड़ के पास दबा दिया। तो यह बात है। तब जिन सत्यपाल को सावधान करता हुआ बोला, अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए स्वामी, क्योंकि बेताल लोक का राजा कभी भी यहाँ पहुंच सकता है और मगध देश के राजकुमार के समान वह आपको भी मायावी शक्ति द्वारा भस्म कर सकता है स्वामी। लेकिन सत्यपाल कुछ कहना चाहता था, लेकिन गोपराज सत्यपाल की बात काटता हुआ बोला, इससे पहले कि वह यहाँ पहुंचे हमें वापस चले जाना चाहिए स्वामी। कदापि नहीं, मैं बेताल लोक अवश्य जाऊंगा। गोपराज, आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं स्वामी। मुझे बेताल लोक से पानी लाना है। अगर इस प्रयास में मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। ओह। तब सत्यपाल ने जिन से पूछा, क्या तुम मुझे उस ऊंचे पर्वत के पार पहुंचा सकते हो गोपराज। अवश्य मालिक, लेकिन क्या। पर्वत की चोटी पर बेताल लोक के राजा के मायावी गुलाम राक्षस पहरा देते हैं। वे अपने मुख से आग की लपटें उगलते हैं स्वामी। तो क्या हुआ।
मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता स्वामी। घबराओ नहीं, उनसे मुकाबला मैं करूंगा। कितने राक्षस हैं वे? 3 हैं। पर आप उन्हें खत्म नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वे मायावी राक्षस हैं। उनके शरीर से खून की जो भी बूंद पर्वत पर गिरेगी, वही राक्षस बनकर फिर आपसे लड़ने लगेगा स्वामी। इस तरह राक्षसों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। भला आप कब तक उनका मुकाबला करेंगे? ओह, बड़ी अजीब बात है। ऐसे भयानक मायावी राक्षसों पर विजय पाने का कोई न कोई ठोस उपाय करना ही होगा। जिनकी बात सुन सत्यपाल सोच में डूब गया। सत्यपाल को सोच में डूबा देख, मैं कहता हूँ सोच में समय गंवाने के बजाय फौरन वापस लौट चलो स्वामी। मेरी वापसी असंभव है गोबराज। मैं बेताल लोक का जल दिए बगैर वापस नहीं जा सकता, और कोई भी खतरा मेरे इरादे को बदल नहीं सकता गोबराज। जैसी आपकी इच्छा स्वामी, मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। सत्यपाल के अटल इरादे के सामने आखिरकार जिनको झुकना ही पड़ा। सत्यपाल बोला, मुझे पर्वत के उस पार ले चलो गोबराज। आप मेरे कंधों पर सवार हो जाए स्वामी। कहते हुए जिन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। जब सत्यपाल जिन के कंधों पर सवार हो गया तो गोपराज को हवा में उड़ते देख सत्यपाल बोला, अगर तुम इसी तरह उड़ते हुए पर्वत पार करो तो राक्षस शायद हमारा कुछ न बिगाड़ पाए, क्योंकि उनके ऊपर से होकर मैं तो क्या, परिंदा भी नहीं गुजर सकता स्वामी, क्योंकि वे भी हवा में उड़ने की शक्ति रखते हैं। गोपराज की बात सुन सत्यपाल सोच में डूब गया। फिर तो उन राक्षसों को खत्म किए बिना मैं ऊंचे पर्वत को कदापि पार नहीं कर सकूंगा। तभी सत्यपाल की सोचों को भंग करता हुआ गोपराज बोला, बेताल लोक के राजा ने अपने लोक में किसी मनुष्य के न पहुंचने देने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर जैसे वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे, मायावी राक्षसों को अपनी ओर आते देख गोपराज गिड़गिड़ा उठा, कृपया आप मुझे नीचे उतरने का आदेश दे स्वामी, वरना मैं इनके मुख से निकल रही आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। जब तक मैं तुम्हारे कंधों पर सवार हूं तब तक आग का तुम पर कोई असर नहीं होगा गोबराज। कहते हुए सत्यपाल ने तिलिस्मी पत्थर मुंह में रख लिया। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी? मुझ पर भरोसा रखो। मैं हवा में उड़ते हुए ही इन तीनों राक्षसों पर विजय पाने की कोशिश करूंगा गोबराज। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। तभी तीनों मायावी राक्षस उनके निकट पहुंच गए और अपने मुंह से उन पर आग की लपटें फेंकने लगे। लेकिन सत्यपाल और जिनको सुरक्षित देख, कमाल है, यह मनुष्य जल क्यों नहीं रहा है साथियों? मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। लगता है उसने मुंह में तिलिस्मी पत्थर रखा हुआ है, इसलिए उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओह, अब हम इसे कैसे रोके? तभी खचौक, ओह, अगले पर राक्षस का खून पर्वत पर गिरने लगा। और फिर राक्षसों की संख्या बढ़ते देख, इस तरह तो मैं दुश्मनों की संख्या बढ़ाता चला जाऊंगा। मुझे इन पर तलवार का वार नहीं करना चाहिए, वरना मैं प्रलय तक भी इनका खात्मा नहीं कर सकूंगा। यह सोच सत्यपाल चिंतित हो उठा, लेकिन इनका खात्मा करने का भी तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। उसी क्षण एक अदृश्य आवाज वातावरण में गूंज उठी, इन राक्षसों को मारने का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यह कौन बोला? तभी आवाज फिर सुनाई दी, इनकी आंखें फोड़ दो, वे ये पर्वत पर गिरकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। इन राक्षसों के प्राण इनकी आंखों में सुरक्षित हैं। ओह, राक्षसों की मृत्यु का रहस्य जानते ही सत्यपाल का चेहरा खिल उठा। अगले पल खच, हाय मर गया। और फिर सत्यपाल ने उस राक्षस की दूसरी आंख भी फोड़ डाली। दूसरी आंखें फूटते ही वह राक्षस दौड़ता हुआ नीचे की ओर गिरने लगा। तब सत्यपाल ने एक एक कर सभी राक्षसों की आंखें फोड़ डाली और सभी राक्षस पर्वत पर गिरकर तड़पने लगे। ओह, हाय मरा आई। और कुछ ही देर में उनके प्राणों का अंत हो गया। खतरा समाप्त होते देख अब पर्वत पर उतर जाओ गोबराज। ठीक है स्वामी। जल्दी गोबराज सत्यपाल को लेकर पर्वत पर उतर गया। ये मर चुके हैं गोबराज, अतः अब हमारा रास्ता साफ हो चुका है। जी स्वामी। उसी क्षण एक मनुष्य जैसा आदमी वहां प्रकट हुआ
उसे अपने सामने एकाक प्रकट होते देख सत्यपाल चौंक उठा। आप कौन है? मैं इस पर्वत का राजा हूँ। मैंने तुम्हें उन राक्षसों को मारने का उपाय बताया था सत्यपाल। धन्यवाद पर्वतराज। तब पर्वतराज पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैंने बेताल लोक के राजा के साथ बेवफाई की है। हालांकि वह मेरा दोस्त है। मुझे उसके सेवक राक्षसों को तुम्हारे हाथों नहीं मरवाना चाहिए था। ओ, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम एक नेक काम से बेताल लोक जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी सहायता करना मैंने अपना फर्ज समझा। शुक्रिया पर्वतराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। इतना कहकर पर्वतराज अदृश्य हो गया। पर्वतराज के जाने के बाद, चलो गोबराज, अब तुम मुझे बेताल लोक पहुंचा दो। अवश्य स्वामी। और फिर सत्यपाल गोबराज के कंधे पर बैठ आगे का सफर करने लगा। अगर गोबराज मेरी मदद नहीं करता तो मैं यह पर्वत कदापि पार नहीं कर पाता। कुछ देर तक उड़ते रहने के बाद गोबराज बेताल लोक की सीमा के निकट पहुंचते ही बोला, अब मैं आगे नहीं जा सकता स्वामी। क्यों? क्योंकि बेताल लोक की नगरी का इलाका आने वाला है। तो क्या हुआ? तब गोबराज ने सत्यपाल को बताया, बेताल लोक की सीमा के चारों तरफ जलन रेखा खींची हुई है। जो भी प्राणी जलन रेखा पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। ओह, आपके पास तिलिस्मी पत्थर है स्वामी। आप पर जलन रेखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैं आपके साथ रहकर भी जलन रेखा पार नहीं कर सकता। ओह, तो ठीक है, तुम मुझे यहीं उतार दो। अतः गोबराज सत्यपाल को नीचे उतार कर बोला, यहाँ से कुछ दूर जाते बेताल लोक का इलाका शुरू हो जाएगा स्वामी। ठीक है, आप जाएं। मैं यहीं रहकर आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। चाहे आपको लौटने में सैकड़ों साल ही क्यों न लग जाए, मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा गोबराज। फिर सत्यपाल गोबराज द्वारा बताई दिशा की तरफ बढ़ चला और जल्दी गोबराज की नजरों से ओझल हो गया। काफी दूर चलने के बाद अचानक उसे जोर की प्यास लगी। ओह मेरे भगवान, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। लेकिन जब उसे कहीं पानी नहीं मिला तो अगर मुझे शीघ्र पानी नहीं मिला तो मैं प्यास से व्याकुल होकर रह जाऊंगा और तब मुझे तड़प तड़प कर मरने से कुदरत की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं बचा सकेगी। और वह पानी की तलाश में भटकने लगा। यह सोच सत्यपाल वाकिल हो उठा। तभी उसकी दृष्टि एक गड्ढे पर पड़ी। शायद उस गड्ढे में पानी हो, मुझे देखना चाहिए। अतः गड्ढे के समीप पहुंच सत्यपाल ने जैसे गड्ढे में झांकर देखा। ओह, इसमें तो सांप है। बड़ा ही भयानक और खतरनाक है यह सांप। अगर किसी को काट खाए तो वह पानी भी न मांगे। सत्यपाल गड्ढे में पानी की जगह सांप को देख निराश हो उठा। वह वापस मुड़ना ही चाहता था कि मुझसे डरो नहीं प्राणी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी हूँ। क्या? तुम और मेरे हितैषी? हाँ, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ क्योंकि मुझे हजारों सालों से किसी मनुष्य का इंतजार था। आज मेरे नसीब जाग उठे हैं जो तुम यहाँ पधारे हो मानव देव। तुम कौन हो और तुम्हें किसी मनुष्य का इंतजार क्यों था? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे राजमहल में। तुम्हारा राजमहल? सांप की बात सुन सत्यपाल के आश्चर्य की सीमा न रही। किंतु तभी वह सांप गड्ढे से निकल एक और बढ़ता हुआ बोला, मेरे पीछे आओ। कुछ सोच सत्यपाल सांप के पीछे पीछे चलने लगा। सांप उसे एक सुंदर तालाब के पास लेकर पहुंचा। तालाब का जल देख सत्यपाल की प्यास जाग उठी। लेकिन जैसे वह पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, ठहरो मानव, यह पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों? यह मायावी पानी है। इसे चाहे कितना ही पी लो प्यास नहीं बुझती। लेकिन मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। पानी मेरे राजमहल में चलकर ही पीना। अब और कितनी दूर है तुम्हारा राजमहल? ज्यादा दूर नहीं है, मेरे पीछे आओ। इतना कह सांप तालाब के पानी में घुस गया। लेकिन तभी सत्यपाल को झिझकते देख सांप बोला, डरो मत, मेरे पीछे पीछे चले आओ मानव देव। यह सांप मुझे कहाँ ले जा रहा है?
तभी सत्यपाल को मुनिवर की बात ध्यान आ गई। तालाब में बेताल लोग कब मार गए? ओह, तो यही है वह तालाब। बेताल लोग का ख्याल आते सत्यपाल सांप के पीछे तालाब तालाब में उतर गया। और जब सत्यपाल के पैर तालाब के तल से टिके तो वह एक सुंदर सोने के महल के सामने खड़ा था। ओ भगवान, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? तभी, यह मेरा राजमहल है मानवदेव। बहुत ही सुंदर राजमहल है। सामने जो मटका उसमें पानी है। पहले अपनी प्यास बुझाओ, फिर मेरे साथ चलो। ठीक है बंधु। कहता हुआ सत्यपाल लपक कर मटके के पास पहुंच गया और जी भरकर पानी पीने के बाद सांप के पीछे चल पड़ा। सांप के पीछे चलता हुआ सत्यपाल जैसे ही राज उद्यान में पहुंचा, ओम मेरे भगवान, इतने सांप! मैंने अपनी जिंदगी में इतने सांप एक साथ कभी नहीं देखे। उद्यान में अनगिनत सांपों को विचरण करते देख सत्यपाल भयभीत हो उठा था। तभी वह सांप उसका भय दूर करते हुए बोला, डरो नहीं, डरो नहीं, यह सारे सांप मेरे सेवक है मनुष्य देव। ओह! ठीक उसी समय कुछ सांपों ने सत्यपाल को घेर लिया। मेरे सेवक तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ओह! इनका इस तरह स्वागत करना तो मेरी जान ले लेगा। फिर सांप उसे वापस महल के एक कक्ष में ले गया और बोला, तुम्हें हम पर एक उपकार करना होगा। कैसा उपकार? बोलो, क्या करना होगा मुझे? तब सांप ने बताया, तुम्हें 125 मन घी आग में होम करना होगा। इससे क्या होगा? हम सभी सर्प अपना असली रूप प्राप्त कर लेंगे। ओह, तब ठीक है। फिर सत्यपाल ने बाग में ढेर सी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई और ओम अग्नि स्वाहा। जब वह 125 मन घी होम कर चुका तो वह सभी सर्प मानव रूप में आ गए। ओह, यह कैसा चमत्कार हो गया! सारे के सारे सांप मनुष्य बन गए। हम आपके आभारी हैं मानव देव। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तभी वह सांप जो उसे तालाब के बाहर मिला था उसके करीब आते हुए बोला, तुम मानो मानव, तुम्हारी वजह से मैं हजारों साल बाद सर्प योनि से मुक्ति मिली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है। यकीन करो मानव देव, हम सच कह रहे हैं। लेकिन आप लोग कौन हैं और सांप क्यों बने हुए थे? मैं बेताल लोक का राजा हूँ और ये सभी मेरे सेवक हैं। क्या? सत्यपाल बेताल लोक के राजा को सामने देख बौखला उठा। सत्यपाल की बौखलाहट से बाप बेताल लोक का राजा बोला, घबराओ नहीं मानो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम हमारे उपकार करता हो। हम तुम्हारे हित के बारे में सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद महाराज। आप थके आ रहे हैं और आपको भूख भी लगी होगी, अतः हमारे साथ चलिए और भोजन कीजिए मानव देव। चलिए राजन। तब बेताल लोक का राजा सत्यपाल को अपने साथ राजमहल में भोजन कराने ले गया। भोजन करने के उपरांत एक बात मेरी समझ में नहीं आई राजन, अतः मेरी जिज्ञासा का निवारण कीजिए। कैसी जिज्ञासा मानव देव? आप सब 1000 वर्षों तक सांप योनि में क्यों रहे? यह एक लंबी कहानी है, हम तुम्हें संक्षेप में बताते हैं, सुनो। एक दिन मैं अपने बाग में घूम रहा था कि अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मानव देश बड़े सुंदर और वैभव संपन्न होते हैं। क्यों न मैं अपनी सेना को साथ लेकर मनुष्यों के देशों पर चढ़ाई कर दूं और मनुष्य के देशों पर अपना अधिकार जमा लूं। मैंने तुरंत राजमहल पहुंचकर सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दो। हम कल ये मानव देशों पर चढ़ाई कर देंगे। जी महाराज। लेकिन दूसरे दिन प्रातः जब मैं उठा तो मैंने न केवल अपने को बल्कि सारी सेना को सर्पों के रूप में पाया। ओह! राजा आगे बोले, हमें बहुत दुख हुआ। हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन हमें हमारी कुल देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए। देवी ने हमें बताया, वत्स, तुमने मानव देश पर अधिकार जमाने का जो लोभ किया था उसी की सजा तुम्हें और तुम्हारे सैनिकों को मिली है। क्षमा करो देवी माँ, हमें इस रूप से मुक्ति दिलाओ। अब तुम लोगों का किसी मनुष्य के द्वारा ही कल्याण होगा। वो कैसे देवी माँ? जब इस पैताल लोक में कोई मनुष्य आएगा और 125 मन घी का होम करेगा, तभी तुम सब अपने असली असली रूप में आप आ जाओगे। इतना कह देवी माँ अंतर ध्यान हो गई। हमें तो सपन में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारे लोक में कोई मनुष्य कभी आएगा। वो क्यों?
क्योंकि हमने बेताल लोक की सुरक्षा व्यवस्था के बहुत ही कड़े प्रबंध कर रखे थे और उस सुरक्षा व्यवस्था को पार कर यहाँ तक पहुंचना संभव ही था। लेकिन तुम मुश्किलों और खतरों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंच गए और हमें सर्प योनि से मुक्ति दी। यह तो मेरा सौभाग्य राजन कि मैं आप लोगों के किसी काम आया। आज हमने जाना कि मानव के बराबर और परोपकारी और पुण्यात्मा नहीं है। शायद इसलिए देवता भी पुण्य कमाने के लिए मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। आपके विचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है राजन। तभी बेताल लोक के राजा को जैसे कुछ ध्यान आ गया। वे बोले, मानव देव, तुम बेताल लोक में किस काम से आए हो? मुझे आपके लोक का पानी चाहिए। फिर सत्यपाल ने राजा को पानी के प्रयोजन का कारण भी बता दिया। सब कुछ जानने के बाद राजा गदगद स्वर में बोले, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे मानव देव। तुम सचमुच महान आत्मा हो। लेकिन पानी लेकर तुम्हारे यहाँ से जाते ही हम बेताल लोक की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह ही कर देंगे। वो क्यों राजन? क्योंकि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते मानव देव। राजन ठीक ही कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई कोई इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। सोचते हुए सत्यपाल का हृदय दर्द में डूब गया। फिर सत्यपाल बेताल लोक के राजा के आग्रह पर 5 दिन तक उसका आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर छठे दिन बेताल लोक का पानी एक मर्तबान में लेकर वापस लौट पड़ा। राजा स्वयं उसे बेताल लोक की सीमा तक छोड़ने आए। मानव देव, आप सकुशल अपने देश लौटे, यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। फिर सत्यपाल बेताल लोक के राजा से विदा ले मैदानी भाग की ओर चल दिया, जहां गोपराज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सत्यपाल को लौट आया देख गोपराज प्रसन्न हो उठा। आइए स्वामी, मुझे विश्वास था आप जरूर सफल होकर लौटेंगे। अब तुम हमें वापस पर्वत के उस पार ले चलो। सत्यपाल के इतना कहते जिन ने नीचे बैठ सत्यपाल को अपने कंधे पर बिठा लिया और आकाश में उड़ता हुआ पर्वत को पार करने लगा। जब गोपराज आग की नदी के पार पहुंचा तो सत्यपाल ने उसे नदी के किनारे उतरने का आदेश दिया। गोपराज मावी घोड़ी के पास उतर गया। तब सत्यपाल जिन को मुक्त करते हुए बोला, तुम जाओ गोपराज, मैं तुम्हें अपनी गुलामी से मुक्त करता हूँ। अब आगे का सफर मैं इस मायावी घोड़े पर ही करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। इतना कह गोपराज अदृश्य हो गया। गोपराज के अदृश्य होते ही सत्यपाल जैसे घोड़े पर सवार हो हवा में उड़ा, वैसे ही ओह, लगता है बेताल लोक के राजा ने फिर से अपने देश के सुरक्षा व्यवस्था के उपाय मजबूत कर दिए हैं, ताकि कोई मानव उनके देश तक न पहुंच सके। लंबे सफर के बाद मायावी घोड़ा सत्यपाल को लेकर मुनि के आसन पर पहुंच गया। प्रणाम गुरुदेव, मैं बेताल लोक से पानी ले आया हूँ। शाबाश वत्स। और फिर सारे गांव में बेताल लोक पर का पानी छिड़क दिया गया। पानी छिड़कते भोले बाबा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और गांव वालों को उनके श्राप से छुटकारा मिल गया। उस वर्ष खूब फसल हुई। तत्पश्चात गांव वाले चैन से अपना जीवन गुजारने लगे। साथ ही उन्होंने प्रण किया कि वे कभी किसी परोपकारी का मजाक नहीं उड़ाएंगे और अपना सारा जीवन परोपकार में लगाएंगे। उनके इस भावना से कुछ इस समय में उनका गांव आसपास के गांव में सबसे समृद्धिशाली गांव बन गया था। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और आज गर्मी का सबसे ज़्यादा दिन है। न्यूज़ में भी यानी हीट वेव का अलर्ट दिया गया है और ऐसी गर्मी में मतलब थोड़ा स्लो पढ़ाया जाता है मेरे से, क्योंकि थकान काफ़ी होने लगती है गर्मी में पढ़ते हुए। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।